अक्टूबर 2005 पाम बीच फ्लोरिडा पुलिस जेफरी एप्स्टीन के घर पर रेड करती है। दरवाजा तोड़ा जाता है। ऑफिसर्स गन हाथ में लेकर अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल खौफनाक है, अजीब सा खौफ। जैसे ही वो हाउस सर्च करते हैं, एक के बाद एक शॉकिंग चीज सामने आती है। बाथरूम में डेंटिस्ट ड्रिल्स लगे हुए हैं। दीवारों पर अजीब तस्वीरें। एक पेंटिंग जिसमें बिल क्लिंटन को ओवल ऑफिस में ड्रेस पहने दिखाया गया है। हर तरफ स्टिकी नोट्स और हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा जो दिल को बेचैन कर दे। यही वो जगह है जहां ताकतवर लोग, बड़े बिजनेसमैन और बासर शख्सियात बरसों तक आती रहीं और सब कुछ खामोशी में होता रहा। अब जरा मैनहट्टन चलते हैं, 71 स्ट्रीट सेंट्रल पार्क के करीब, जहां न्यूयॉर्क के अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं। यहाँ एक 9 मंजिला इमारत खड़ी है। बाहर मास्क लगे हैं, जैसे हर आने जाने वाले को घूर रहे हों। गौर से देखें तो हर कोने में हिडन कैमरास हैं, जो सड़क की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरवाजा बंद होते ही बाहर की आवाज खत्म, अंदर कंप्लीट साइलेंस। आगे बढ़ते हैं तो एक शॉकिंग सीन। एक ब्रॉन्ज स्टैचू दलन के लिबास में, औरत रस्सी से लटकी हुई, जैसे भागने की कोशिश कर रही हो। ये सब जानबूझकर डिजाइन किया गया था ताकि विजिटर शुरू में ही अनकंफर्टेबल हो जाएं। घर के अंदर चीजें और भी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। इंसानी शक्ल के चेस्ट पीसेस, दीवारों पर बिगड़े हुए चेहरों वाली पेंटिंग्स और उन्हीं सब के बीच एक $6 मिलियन की पेंटिंग, फेम फर्टाल। एप्स्टीन के डेस्क पर 2 किताबें रखी हैं, एक जस्टिने और दूसरी लोल्टा। दोनों की कहानियां ऐसी हैं जो सब कुछ वॉज कर देती हैं कि इस घर में क्या हो रहा था। डेस्क के पास एक और टेबल है जहां एप्स्टीन अपनी पावर शो करता था। इस टेबल पर फोटोज रखी हैं, पॉप जॉन पॉल के साथ, वडी एलन के साथ, इलॉन मस्क के साथ, फिदेल कास्ट्रो, बिल क्लिंटन, रिचर्ड ब्रसन, हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक फ्रेम में। $1 बिल जिस पर बिल गेट्स के साइन है और लिखा है आई वॉज रॉन्ग। ये फोटोज सिर्फ मेमोरीज नहीं थी, विक्टिम्स के लिए मैसेज था, मैं अकेला नहीं हूं, और पावरफुल फ्रेंड्स के लिए वार्निंग, अगर मैं गिरा तुम भी मेरे साथ डूबोगे। हर कमरे की छत में कैमरा, हर मुलाकात, हर लम्हा रिकॉर्ड होता रहा। लेकिन असल खौफ ऊपर वाले फ्लोर पर शुरू होता है, जिसे मसाज फ्लोर कहा जाता था। यहां रेड लाइट्स हैं, शेल्फ्स पर ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, और दीवारों पर बरहना औरतों की तस्वीर जो एप्सिन को मसाज दे रही हैं। दरमियान में एक फोल्डिंग टेबल। वजीनिया जफरे ने बाद में बताया कि इसे इसी टेबल पर बांधा जाता था। हाथ पांव चेस्ट से जकड़े जाते थे, यहां तक कि वो कई बार बेहोश हो गईं। इसने इस जगह को डंजन कहा। 2019 में FBI दोबारा एक्शन में आतन पर रेड होती है। ड्रॉर से सैकड़ों हार्ड ड्राइव्स और CDs मिलती हैं, जिन पर औरतों के नाम और डेट्स लिखी होती हैं। कई नाम अंडर एज गर्ल्स के होते हैं। पाम बीच वाले घर में भी वॉल्स पर टीनेज गर्ल्स की फोटोज, गिस्लन मैक्सवेल की एप्स्टीन को मसाज देते हुए पिक्चर्स, और वहीं डेंटिस्ट टूल्स। इसी रेड में 2 अहम चीजें मिलती हैं, एक मेंशन मैनुअल और दूसरी एप्स्टीन की बर्थडे बुक। मैनुअल में क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, कौन सा ऑयल यूज होगा, टॉयज कहाँ रखे जाएंगे, और स्टाफ को हुक्म कि वो ब्लाइंड, डेफ और म्यूट रहे। मैक्सवेल को बताया गया कि किस टाइप की गर्ल्स रिक्रूट करनी है, और पहली मीटिंग में वो खुद मौजूद रहेगी। बर्थडे बुक तो और भी खौफनाक है। पावरफुल लोगों के मैसेजेस, ड्राइंग्स, प्राइवेट जोक्स, ट्रंप का पेज, क्रिप्टिक वर्ड्स, औरत का स्केच। कुछ पेजेस बच्चों के नाम से थे जिन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया। आखिर में वक्त बदल जाता है। एस्टीन के इनिशियल्स हटा दिए जाते हैं, मसाज फ्लोर तोड़ दिया जाता है, पाल बीच वाला घर मुकम्मल डिमोलिश कर दिया जाता है, हत्ता कि हाउस नंबर भी बदल दिया जाता है। लेकिन सच ये है, दीवारें गिर सकती हैं, नाम बदल सकते हैं, मगर जो कुछ वहां हुआ वो विक्टिम्स कभी नहीं भूल सकते। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये पावर, साइलेंस और डार्क रियलिटी की कहानी है। और यही वजह है कि जेफरी एप्स्टीन का नाम आज भी दुनिया के सबसे स्केरी स्कैंडल्स में गिना जाता है।